मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बीच के अंदर हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता न्यू लोहा मंडी है और वहाँ पर भी आज अमीन कागजी का पुतला दहन किया गया है और उन्हीं से हम जानेंगे, इनके जो कार्यकर्ता है इनसे जानेंगे कि आखिर में ये मामला है क्या। ये जो आपने जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है अमीन कागजी का, इसका उद्देश्य क्या है और क्या कहानी है? उद्देश्य हम क्या है कि समाज के अंदर जो जनप्रतिनिधि है अमीन कागजी, उसको ये जो अशब्द है, जो हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, उनके लिए वो अशब्द अनऑफिशियल यूज़ कर रहे हैं शब्द, और वो भी जनप्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधि के खिलाफ जनप्रतिनिधि अगर ऐसे विचार व्यक्त करता है अनऑफिशियल होते, उसकी हम वार्ड नंबर 6 के माध्यम से यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि नारी शक्ति का जो अपमान है वो भारत और ये विद्यानगर के हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं सहन करेगा। तो हम आज जो पुतला दहन हमने किया है, ये मैसेज हम अमित कागजी को देना चाहते हैं कि आगे जब भी आप विधानसभा चले उसमें आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। नारी शक्ति के मान सम्मान के लिए हमारा कार्यकर्ता एकजुट है, और जब भी अगर ऐसी और कोई अनऑफिशियल शब्द यूज़ करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से उसको यहाँ देंगे। ये एक परंपरा बन गई है, जैसे पक्ष के अंदर है और विपक्ष के अंदर होते हैं और आपस के अंदर फिर ये गाली गलौज करना, एक जाति विशेष को एक नीचा दिखाना। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था, जब यहाँ से अंग्रेज़ों को हमने उनको उखाड़ के बाहर भेजा था, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मतलब सरकार का गठन किया, और उसी समय से ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये भरपूर तरीके से वो चल रही है। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पे ये जो पूर्ववर्ती सरकार है कांग्रेस, वो लगातार क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ अशब्दों का जो मर्यादित मतलब भाषा कर रही है, वो हम हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप नाम बताइए। मैं पवन कुमार शर्मा, कॉलेज एजुकेशन से खेल निर्देशक, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और प्रथम वर्ष में प्रशिक्षित हूँ, और जिला विद्याधर के अंदर जिला मंत्री का कार्य क्रीड़ा भारती का देख रहा हूँ। और जो भी समाज की समस्याएं होती है वो हम विद्याधर नगर के जो ऑफिस है वहाँ तक लेके जाते हैं, और वहाँ अगर नहीं सुनाई होती है तो हम विधानसभा के अंदर और जो सचिवालय के अंदर भी लोगों की धीरे धीरे समस्याएं लेकर जाएंगे, और दिया कुमारी जी को अवगत कराएंगे कि जो आपका कार्यकर्ता जो आपको आज अपने आंखों के ऊपर रख रहा है, उसकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर निस्तारण होना चाहिए। ये जो पुतला दहन किया गया है उसका क्या रीज़न है? ये जो महिलाओं के हमारे डिप्टी सीएम है उनके अपमानजनक शर्मसार जो कांग्रेस सरकार के विधायक अमीन कागजी ने बोला है, तो वो माफ़ी मांगे और कांग्रेस सरकार पूरी पार्टी माफ़ी मांगे। महिलाएं हमारे बीजेपी सरकार में केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री हैं, राजस्थान में भी महिला वित्त मंत्री हैं, तो हमारे को बड़ा गर्व है कि जो काम आज 10-30 सालों में नहीं हो रहे थे वो काम आज हो रहे हैं हमारे। इसलिए महिलाओं के अपमानजनक जो शब्द बोले जा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों द्वारा, वो शर्म की बात है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस सरकार में महिलाओं को कहाँ बढ़ावा दिया है, और मोदी जी सरकार में जो महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है तो उनको पची नहीं रही है। महिलाएँ क्यों बैठी हैं, केंद्र में क्यों बैठ गए, राजस्थान में क्यों बैठ गए? अरे महिलाएं क्यों नहीं बैठी, घर बैठी ना महिलाओं में एक पुरुष को पैदा होने के लिए भी महिला माता की कोख में से गुजरना पड़ता है। जब पुरुष अस्थि खड़ी होती है उनको पता नहीं है कांग्रेस सरकार को महिला क्या चीज़ है। महिला का सम्मान करना सीखिए आप, तब आपकी पार्टी तो वैसे ही मुर्दाबाद है, और आप अपमानजनक शब्दों को बोल बोल के वैसे और ज़्यादा मुर्दाबाद हो रहे हो। इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है। जय हिंद जय भारत।
अमीन कागजी मुर्दाबाद 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 अमीन कागजी मुर्दाबाद 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 अमीन कागजी मुर्दाबाद 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 जी ने महिलाओं के लिए शब्द कहे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। दिया कुमारी जी हमारी जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री है, विद्याधर नगर से लोकप्रिय विधायक है और राजस्थान सरकार के अंदर अभी उप मुख्यमंत्री का पद सुशोभित कर रही है। उसके लिए वित्त मंत्री के लिए जो अशब्द कहे, अमीन कागजी की जितनी प्रशंसा नहीं की जाए, जितनी इसकी निंदा की जाए, उतनी निंदा कम है। आज वार्ड नंबर 6 के गिल मैडम का, मुकेश जी का, शंकर जी का, राजू जी का, पाटी जी का और हमारे ये मतलब भाई साहब रघुवीर सिंह जी का, सभी हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये सब इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में हमारे क्या है कि विष्णु प्रताप जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, वो भी यहाँ आकर अपना उद्बोधन देंगे। कांग्रेस पार्टी की तो फितरत है। हाँ। इससे पहले शांति धारीवाल ने भी ये कहा था कि मर्दों का राजस्थान मर्दों का देश है, इनको बोलने में शर्म नहीं आती है, महिलाओं का अपमान करते रहते हैं ये। ऐसे ही राहुल गांधी है, महागंध है, खत्म पार्टी है, खत्म मुर्दाबाद है। राहुल गांधी को के मामले में बोलो आप तो। अमर्यादित संविधान के रूप में पीछे जाकर उसको विपक्ष का नेता वहाँ पे नमोनित किया है। भाई और बहनों, मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ वो हिंदुस्तान की माटी को कभी नहीं जान सकता। आज कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य नहीं कर सकता। कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार लोकसभा के अंदर अमर्यादित शब्द, जैसे हिंदुओं को वो आतंकवादी बोल रहा है, हिंदुओं को वो अहिंसा बोल रहा है, हिंसक बोल रहा है, तो अगर हिंदू हिंसक होता तो राजीव गांधी को सोनिया गांधी से प्रेम विवाह नहीं करने देते, और अगर वो करके भी लेके आता तो उस मस्त शक्ति का अपमान करके हम उसको वापस इटली भेजते। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, राहुल गांधी से आज तक उसने शादी नहीं की, वो मर्यादा है ही नहीं उसमें। और 99 में जो शासन आए ना, अब 9 पे आ जाएंगे आने वाले दिनों में। और आपको जल्दी खबर मिलने वाली है कि लोकसभा के अंदर उसके जूते पड़ने वाले हैं, जिस अमर्यादित शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है, जो भारत की संस्कृति जो है उसका अपमान कर रहा है, जो हिंदू संस्कृति है उसका अपमान कर रहा है वो। तो अति शीघ्र आप न्यूज़ देखना कि उसकी बहुत बेइज्जती आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको समझा रहे हैं कि आप मर्यादा के अंदर रहिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं, पर वो अपनी मर्यादा सारी भूल रहे हैं, क्योंकि उसका खून के अंदर विदेश का खून दौड़ रहा है भाई और बहनों। तो हाँ, उसको और मैं आपको और बताऊं, राम मंदिर का जो फैसला आया कोर्ट से, राहुल गांधी ने अमेरिका का एक वो बुलाया जनप्रतिनिधि, और उसके सामने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम क्या है कि एक नीति आयोग गठित करके और राम मंदिर का फैसला चेंज करेंगे। पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान राम की कृष्ण भूमि है, ये सपने कभी इनके साकार नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अमीन कागजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमीन कागजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अब और कोई भाई